रिक्रूटमेंट के दो टाइप ऑफ सोर्सेज होते हैं, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। हमें एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं रिक्रूटमेंट का क्या मतलब था। इट हैज बीन डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये हमने रिक्रूटमेंट के डेफिनेशन में डिस्कस किया था, उसके प्रोसेस में भी आपके साथ शेयर किया था। अब शेयर करते हैं रिक्रूटमेंट के इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कौन कौन से होते हैं। इस वीडियो में हम केवल इंटरनल सोर्सेज पर फोकस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में एक्सटर्नल सोर्सेज पर। इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रांसफर और एक होता है प्रमोशन। इंटरनल का मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल भाई, अगर मान लीजिए आपकी कंपनी में वैकेंसी होती है, खाली होती है कोई पोस्ट, और आप अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के लोगों में ढूंढते हो कि किसको आप उस पोस्ट पर फिल कर सकते हो, उसको कहते हैं हम इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी विद इन ऑर्गेनाइजेशन ढूंढना। इज दैट क्लियर? उसको हम बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। और ये दो टाइप के होते हैं, एक ट्रांसफर और एक प्रमोशन। यानी आप अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई वैकेंसी फिल करना चाहते हो तो यू हैव टू चॉइसेस, एक ट्रांसफर और एक प्रमोशन। ट्रांसफर को हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल पर, ठीक है, सेम लेवल पर, समझ गए? इसलिए ट्रांसफर को क्या बोलते हैं हम? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। प्रमोशन को हम वर्टिकल शिफ्टिंग बोलते हैं, क्योंकि प्रमोशन कैसे ऊपर जाता है, वर्टिकल मतलब अबव। इज दैट क्लियर नाउ? ट्रांसफर मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, प्रमोशन मतलब वर्टिकल शिफ्टिंग। तो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट दो टाइप के होते हैं, एक ट्रांसफर और एक प्रमोशन। अब ट्रांसफर में और प्रमोशन में क्या फर्क होता है? मुद्दे की बात है, ट्रांसफर और प्रमोशन नॉर्मली हम लोग सोचते हैं सेम ही तो है यार, क्या फर्क पड़ता है इससे, बट देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस। ट्रांसफर का मतलब होता है शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, वन डिपार्टमेंट टू अनदर, और फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर। यानी कि एक एम्प्लॉय को एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट करना, या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना, या एक शिफ्ट से दूसरी, यानी कि मान लो डे शिफ्ट है तो उसको नाइट शिफ्ट में शिफ्ट कर दिया, या नाइट में वो काम कर रहा था उसको डे शिफ्ट में शिफ्ट कर दिया, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर। और प्रमोशन क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय टू ए हायर पोजिशन। इट इंप्रूव द मोटिवेशन, लॉयल्टी, सेटिस्फैक्शन लेवल, ग्रेट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप बोलेंगे सर फर्क समझ नहीं आया ज़्यादा, अभी समझा रहा हूँ, वेट वेट वेट। प्रमोशन क्या है ये तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय टू ए हायर पोजीशन। अगर आप एक मैनेजर को सीनियर मैनेजर बना रहे हो, हायर पोस्ट पर भेज रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्रमोशन। आपने कंपनी के कह सकते हो सीनियर मैनेजर को डायरेक्टर बना दिया, अरे वाह लड्डू खाएगा वो तो भाई, आपको भी खिलाएगा, है ना? तो उसको बोलते हैं हम शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय टू ए हायर पोजीशन। इट इंप्रूव द मोटिवेशन लेवल। ऑफ कोर्स जब प्रमोशन होता है मोटिवेशन आता है, जोश आ जाता है, जज्बा आ जाता है काम करने का, दबा करके ओए। लॉयल्टी बढ़ जाती है भाई, ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लगती है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है भाई, जैसे ऊपर वाले ने देन दे दी हो, प्रसाद दे दिया हो। लॉयल्टी बढ़ जाती है, सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है, और एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, और इसका प्रमोशन हो गया तो हमारा भी हो जाएगा, आज इसकी सैलरी बढ़ेगी तो हमारी भी बढ़ेगी। तो सैलरी एक की बढ़ती है, इंपैक्ट सब पे पड़ता है, ठीक है? लेकिन सबसे बड़ा फर्क क्या है बेटा? पहले इसको लिख लेना प्लीज, छोड़ना नहीं है। एक बार लिखना 10 बार सुनने के बराबर, और साथ साथ इसको नोट करना। ये नोट्स में भी आपको नहीं मिलेंगे, ये कीवर्ड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, आपको नोट करने हैं। इन दोनों को नोट कर लिया। अब जरा दूसरा डिफरेंस करते हैं दोनों में, ट्रांसफर और प्रमोशन में क्या होता है। ट्रांसफर में जो शिफ्टिंग होती है वो विदाउट अ सब्सटेंटिव चेंज इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब यानी कि एक जॉब से दूसरी जॉब पर शिफ्ट किया जा रहा है, एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जा रहा है, मॉर्निंग शिफ्ट से इवनिंग शिफ्ट में या नाइट शिफ्ट में शिफ्ट किया जा रहा है, विदाउट सब्सटेंटिव चेंज। सब्सटेंटिव का मतलब होता है मेजर चेंज। बिना मेजर चेंज के अगर आप शिफ्ट कर रहे हो, चेंज किसमें? रिस्पॉन्सिबिलिटी में, स्टेटस में और पे में, तीनों में। मतलब आपने शिफ्ट तो किया, ना तो जिम्मेदारियों में कोई ज्यादा फर्क आया, ना स्टेटस में कोई ज्यादा फर्क आया,
ना ही पे स्केल में कोई ज़्यादा फर्क आया, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसफर या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। इज दैट क्लियर? अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, स्टेटस में कोई चेंज नहीं है, पे स्केल में कोई चेंज नहीं है, सब्सटैंटिव मतलब मेजर चेंज, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, वो होगा भी, माइनर सा चेंज हो सकता है कुछ कॉम्पनसेट करने के लिए, तो वो चल सकता है, लेकिन मेजर चेंज नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफर। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं जिसको हम ट्रांसफर नहीं, जिसको हम प्रमोशन नहीं बोलेंगे, जिसमें मेजर सब्सटैंटिव चेंज नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक पर्सन डे शिफ्ट में काम करता है, ठीक है, और नाइट शिफ्ट में ज़रूरत है आप लोगों की, तो कंपनी ने क्या किया, डे शिफ्ट में जो काम कर रहा था उसको नाइट शिफ्ट में शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफर। अब वो कहता है जी नाइट शिफ्ट में शिफ्ट आप कर रहे हो, मुझे तो दिक्कत होगी, क्योंकि रात को जो होता है कन्वेंस का जो खर्चा होता है वो ज़्यादा होता है, दिन में तो वो मेट्रो से लोकल ट्रैवल करके पहुंच जाएगा कंपनी में, लेकिन नाइट शिफ्ट में जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो बढ़ जाते हैं। तो कंपनी ने कहा कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एक्स्ट्रा पे कर देंगे, आपको 5,000 रुपये महीना में एक्स्ट्रा दे देंगे, ताकि जो डिफरेंस है वो आपका कॉम्पनसेट हो जाए। और भाई इसका मतलब ये थोड़ी है कि मिठाई का डब्बा लेके घर पहुंच जाएगा, अरे मेरा प्रमोशन हो गया, 5,000 रुपये बढ़ गए महीने के। नहीं सर, वो 5,000 रुपये प्रमोशन नहीं है, सिर्फ कॉम्पनसेशन है एक तरीके से, जो एक्स्ट्रा खर्चा है उसको बियर करना। तो इसको हम सब्सटैंटिव चेंज नहीं कहेंगे, इसको हम प्रमोशन नहीं कहेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफर या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। ठीक है। अब प्रमोशन में क्या होता है? प्रमोशन में जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, स्टेटस बढ़ जाता है, पे स्केल बढ़ जाता है, और उसको बोलते हैं प्रमोशन। यानी कि अगर आप किसी एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट से दूसरे में या किसी और पोजीशन पर कहीं पर भी उसको शिफ्ट कर रहे हो विद इन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम इंटरनल की बात कर रहे हैं, विद इन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रमोशन। लेकिन प्रमोशन कब बोलेंगे? जब उसकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, उसकी फैसिलिटीज बढ़ रही हैं, उसका स्टेटस बढ़ रहा है, उसका पे स्केल बढ़ रहा है, दैट वुड बी कॉल्ड प्रमोशन। इज दैट क्लियर नाउ? तो रिक्रूटमेंट के दो टाइप ऑफ सोर्स होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। और इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट दो टाइप के होते हैं, एक ट्रांसफर और एक प्रमोशन। ट्रांसफर को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, प्रमोशन को बोलते हैं वर्टिकल शिफ्टिंग। दोनों में फर्क समझ आ गया? सब्सटैंटिव चेंज नहीं है तो वो ट्रांसफर कहलाएगा, सब्सटैंटिव चेंज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैसिलिटीज, स्टेटस पे बढ़ गया, तो वो क्या कहलाएगा? प्रमोशन। इज दैट क्लियर नाउ? अब आते हैं मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करते हैं तो उससे हमें क्या फायदा होगा? पहला फायदा, मोटिवेट्स द एम्प्लॉइज। ऑफ कोर्स देखो, कोई भी एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो वो हमेशा एक सपना लेकर आता है कि मेरा प्रमोशन होगा, मुझे आगे भेजा जाएगा, नई नई चीज़ें सिखाई जाएंगी, मेरी भी लाइफ में रोजी रोटी जिसको बोलते हैं, लिवलीहुड, वो बढ़ेगा। तो एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलता है जब आप उसको ट्रांसफर करते हो या प्रमोशन करते हो। दूसरा फायदा, इट मेक्स द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट सिंपल। आपने देखा कि यहाँ पर अब एक एम्प्लॉय जो ऑलरेडी आपके यहाँ काम कर रहा है, अगर आप उसका प्रमोशन कर रहे हो तो उसके लिए सिलेक्शन करना कोई मुश्किल काम तो है नहीं। आप दोबारा थोड़ी पूछोगे बताओ अपना नाम बताओ, अपने बारे में बताओ, तुम कहाँ काम करते हो, क्या काम करते हो, वो थोड़ी पूछोगे आप। वो ऑलरेडी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही काम कर रहा है और आपको उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पहले ही पता है। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कितना आसान हो गया, आपको सारा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। और प्लेसमेंट तो शायद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही काम कर रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको ऑलरेडी आपके बारे में पहले ही पता होगा। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है और प्लेसमेंट है वो बहुत आसान हो जाता है। टूल ऑफ ट्रेनिंग द एम्प्लॉय टू प्रिपेयर देम फॉर हायर जॉब्स। ये एक तरीके से ना ट्रेनिंग का टूल भी है। समझोगे कैसे? देखो, जब हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करते हैं तो जो एम्प्लॉय होता है उसको पहले डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज तो होती है, अब उसको किसी और डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज मिलनी शुरू हो गई। 2-3 साल बाद आपने उसको तीसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया। अब धीरे धीरे उस एम्प्लॉय को सारे डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज होती जा रही है, यानी फ्यूचर के लिए आप उसको तैयार कर रहे हो। जब आप उसको हायर पोजीशन पर भेजोगे, उसका प्रमोशन करोगे, तो उसको पहले ही मालूम होगा कि किस डिपार्टमेंट में क्या काम होता है। तो ये एक तरीके से ये इंटरनल सोर्स जो होता है ये जानबूझ के यूज़ किया जाता है, ताकि जो स्टाफ है, जो एम्प्लॉई है, उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम ट्रेनिंग दे सकें।
दिस इज कॉल्ड टूल ऑफ ट्रेनिंग द एम्प्लॉई टू प्रिपेयर देम फॉर हायर जॉब्स, और फ्यूचर के लिए हायर जॉब्स के लिए हम उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रेनिंग देते हैं। देखा कितनी स्मार्ट चॉइस है ना। आइए बाकी स्मार्ट चॉइस कहलाती है, अगर आप किसी भी एम्प्लॉय को इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से चूज कर रहे हो, आई कॉल इट ए वेरी स्मार्ट चॉइस। इट फिल द गैप ऑफ अंडर स्टाफिंग फ्रॉम ओवर स्टाफिंग। मान लीजिए दो डिपार्टमेंट है, एक ओवर स्टाफिंग है यानी उसमें जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग हैं, और एक में अंडर स्टाफिंग है यानी जितने लोगों की ज़रूरत है उससे कम लोग हैं। तो आप क्या करेंगे, जहां पर ओवर स्टाफिंग है वहां से लोगों को हटा करके अंडर स्टाफिंग वाले डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देंगे। अब इससे दोनों का फायदा हो गया, ओवर स्टाफिंग भी खत्म होगी और अंडर स्टाफिंग भी खत्म होगी, राइट। मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में 50 लोगों की जरूरत थी और वहां पर 52 यानी 52 लोग काम कर रहे हैं, तो 2 लोग एक्स्ट्रा हैं, उन 2 लोगों को उस डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दो जहां 2 लोगों की जरूरत है। तो ओवर स्टाफिंग भी खत्म और अंडर स्टाफिंग भी खत्म। पांचवा फायदा, इकोनॉमिकल, बेनिफिशियल, चीपर देन एक्सटर्नल सोर्स। हाँ, अगर आप एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करेंगे तो उसके कंपैरिजन में ये जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है ये बहुत सस्ता पड़ता है। जी हाँ, एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में बहुत पैसा खर्च होता है, टाइम खर्च होता है, एफर्ट खर्च होते हैं, सब कुछ लगता है। आप ऐड करोगे उसमें पैसा खर्च करोगे, फिर इंटरव्यू लोगे उसमें स्टाफ इन्वॉल्व होगा, फिर आप उसको ट्रेनिंग दोगे, बहुत सारे खर्चे होते हैं उसमें। तो उसके कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं तो अगेन इट इज ए स्मार्ट चॉइस। ये आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस है कि आप इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से ही सिलेक्शन करें या रिक्रूटमेंट करने के बाद उसको चूज करें। और इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या क्या होता है, एक ट्रांसफर और दूसरा प्रमोशन भाई। हाँ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शिफ्टिंग भाई, वर्टिकल शिफ्टिंग, ठीक है। तो ये स्मार्ट चॉइस ध्यान रहेगी। ध्यान ना, कितनी जल्दी आप अगली वाली वीडियो पर शिफ्ट कर जाते हो। नोट किया इसको, पहले ये बताओ। वीडियो भागती जाएगी, आपको तो बस मतलब है सुनते जाओ। नोट कर लिया, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। नहीं किया तो नोट कर लो पोस्ट करके पहले इसको भाई, नालायक। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट चॉइस, स्मार्ट सी। हाँ, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की मैरिट स्मार्ट चॉइस। स्मार्ट एस, शिफ्टिंग सरप्लस शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी शिफ्ट करना सरप्लस को वहां पर जहां पर शॉर्टेज है। यानी देखो एक मछली दूसरी जगह भाग रही है, वहां खाली है ना। एम से मोटिवेशन, आहा क्या ग्रेट सेटिस्फेक्शन मिलता है, प्रमोशन, हायर स्केल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्टेटस, गाड़ी। एक्यूरेट इवैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी इंटरनल सोर्सेस में आप पहले से ही एक्यूरेटली इवैल्यूएशन कर सकते हो एम्प्लॉय का कि क्या वो उस पोजीशन के लिए सुटेबल है भी कि नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है ना। आप उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट चेक कर सकते हो प्रमोशन करने से पहले, ट्रांसफर करने से पहले। आरटी का मतलब है रिप्लेस ट्रेनिंग, यानी एक तरीके से ट्रेनिंग रिप्लेस हो जाती है, ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ट्रेनिंग का टूल बन गया। आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे में शिफ्ट कर रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया, ट्रेनिंग का टूल। इट रिप्लेस ट्रेनिंग। और नेक्स्ट आता है चीपर, ऑफ कोर्स बहुत सस्ता पड़ता है, कॉस्ट कम पड़ती है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट चॉइस, ऑलवेज स्मार्ट। अरे बहुत स्मार्ट हो यार आप तो। मुझे पता है एक स्मार्ट पहले भी आपने कहीं पर एक्रोनिम किया था, तो यार ये स्मार्ट चॉइस है, वहां खाली स्मार्ट था, ठीक है, ध्यान रहे। आहा, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो क्या करें, इस सिक्के का भी दूसरा पहलू है, डीमेरिट्स करना करेगा, क्योंकि हर चीज़ के फायदे नहीं होते, कभी नुकसान भी होते हैं, इसका भी नुकसान है। हाँ, नो फ्रेश टैलेंट, भाई जो एम्प्लॉय ऑलरेडी आपके यहाँ काम कर रहा है, देखो मैं नेगेटिव बातें करूंगा सारी यहाँ पर इसके बारे में। जो आदमी आपके यहाँ ऑलरेडी काम कर रहा है उसको कोई नई नॉलेज थोड़ी होगी, जो सीखा सिखाया आपके यहाँ पर। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि आपने एक दिन उसको मैनेजर से सीनियर मैनेजर बनाया तो रातों रात उसके अंदर में टैलेंट का भंडार भर जाएगा, रातों रात उसमें परिवर्तन आ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। वो तब भी वही रहेगा, आज भी वही रहेगा। तो नो फ्रेश टैलेंट, नया टैलेंट तो आने से रहा। दूसरा नुकसान क्या है, डीमेरिट क्या है, टाइम बाउंड प्रमोशन मेक्स एम्प्लॉइज लेस एफिशिएंट। जब एम्प्लॉय को पता होता है ना कि भाई टाइम के बाद मेरा प्रमोशन ऑटोमेटिकली हो जाना है, तो फिर वो एफिशिएंसी नहीं दिखाते।
बोलते हैं मेहनत करेंगे तो भी 3 साल बाद प्रमोशन होगा, मेहनत नहीं करेंगे तो भी 3 साल बाद प्रमोशन होगा। तो आराम से बैठो ना यार, काहे पंगे लेना। देखिए मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन अक्सर ही देखा जाता है कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पर ये जो प्रमोशन होता है वो टाइम बाउंड होता है और मैक्सिमम इंटरनल सोर्स से होता है। तो वहाँ पर हमने ये अक्सर देखा है कि जो एफिशिएंसी लेवल है वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि उनको मालूम है भाई 3 साल बाद या 5 साल बाद जो भी टाइम पीरियड फिक्स है उसमें उनका प्रमोशन हो ही जाना है। दिस इज अगेन अ वेरी बैड डिमेरिट। तीसरा, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन फिल ऑल इट्स वैकेंसीज फ्रॉम इंटरनल सोर्सेस। भाई एक बात बताओ मेरे को, अगर आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत है, आप अपनी कंपनी की वेबसाइट बनवाना चाहते हो, कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो, और आप बोलो नहीं अकाउंटेंट को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना देते हैं, तो वो थोड़ी बन जाएगा। मार्केटिंग से किसी बंदे को आपने शिफ्ट कर दिया या प्रमोशन कर दिया, ले तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम कर ले, क्या वो कर लेगा? नहीं सर, नहीं। ऐसा नहीं होता कि सारी वैकेंसीज आप इंटरनल सोर्स से ही फिल कर सकते हो। आपको कई बार नई पोजीशन के लिए बाहर से एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से बंदा ढूंढना पड़ेगा। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सारी वैकेंसीज को इंटरनल सोर्सेज से फिल नहीं कर सकती है। पता है एक आसान तरीका बताऊं आपको मैं, ये जानने का कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट कौन से सोर्स से होता है। देखो अगर बंदे ऐसे मिले ना आपको, आराम से लिथर्जिक, मैं भी सुस्ता लूँ थोड़ा सा, क्या बात है, अंगड़ाई ले ली थोड़ी सी। अगर ऐसे लोग मिल जाएं आपको ना, फ्रंट पे बैठे हुए लोग ऐसे मिल जाएं, तो समझ लेना इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है वहाँ पर। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए और सारे लेथर्जिक फ्रंट में लोग ऐसे आलस भरे बैठे हैं, सो रहे हैं, नींद में भरे हुए हैं, हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, ऐसे हाथ जोड़ करके, भाई कोई काम नहीं करना, तो समझ लेना कि वहां पर जो रिक्रूटमेंट हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हो रहा है। द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग द एम्प्लॉइज फॉल्स। यार कंपटीशन की स्पिरिट ही नहीं आएगी, भावना ही जागृत नहीं होगी। बोलेंगे तू भी मत कर मैं भी नहीं करता, भाई दोनों का प्रमोशन होना तो टाइम से, काहे हम कंपटीशन लड़े एक दूसरे से। भाई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कंपटीशन होता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको पता है वहां पर जो प्रमोशन होगा वो मेरिट बेस पर होगा, यानी कि टैलेंट के बेस पर होगा, परफॉर्मेंस के बेस पर होगा। दिन रात लगे रहेंगे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। बट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां इंटरनल सोर्स फॉलो होता है, एम्प्लॉय कहता है अरे बाहर में गया कंपटीशन, काहे करे कंपटीशन, हम किससे करें कंपटीशन, क्यों करें भाई। ये बहुत बड़ी डीमेरिट है, कंपटीशन जीरो, बिल्कुल बेकार। टाइम बाउंड प्रमोशन होता है, एफिशिएंसी खत्म, फ्रेश टैलेंट आता नहीं है, वैकेंसी सारी आप फिल कर नहीं सकते हो। इसीलिए बेटा इस बात को ध्यान रख लेना कि अगर आपको फ्रंट पे लोग तसल्ली बख्श मिल जाए सोते हुए, तो वो कौन सा सोर्स होगा? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ही होगा। एक और डीमेरिट भाई कितनी है इसके अंदर में, कहता है अगेन एंड अगेन ट्रांसफर रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी। अगर आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करते रहोगे तो बंदा ना घर का रहेगा ना बाहर का रहेगा। और क्या भाई, एक डिपार्टमेंट में बंदे को आपने अपॉइंट किया, वो अभी सीखना शुरू हुआ, अभी 6 महीने साल भर बीता, अब उसको समझ में काम आना शुरू हुआ, उठा करके दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया। वो भाई पिछला तो समझ आया नहीं, अब अगला नया समझना पड़ेगा उसको। अब वहां सीखना शुरू किया उसने, अभी वो परफेक्ट नहीं हुआ, आपने उसको उठा करके फिर अगले डिपार्टमेंट में डाल दिया। तो यार आधी नॉलेज तो वैसे ही खराब होती है, तो थोड़ी 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 नॉलेज मिल गई तो प्रोडक्टिविटी कहाँ रह जाएगी उस बंदे में। इसलिए इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में अगर आप बार बार ट्रांसफर करते हैं, टीएफ मतलब ट्रांसफर, तो प्रोडक्टिविटी जो है खत्म हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ये भी एक नुकसान है इसके अंदर में। तो भैया फ्रंट पे जो लोग मिल जाएं ऐसे नालायक सोते हुए, देखो देखो ऐसे, हाँ खराटे मारते हुए, बिल्कुल ऐसे तसल्ली बख्श टम्मी पे हाथ रख के जूते फैला करके सोते हुए मिल जाना, तो समझ लेना भाई यहां पर जो रिक्रूटमेंट का सोर्स है वो कौन सा है? इंटरनल। पक्की बात, ध्यान रखना फ्रंट पे बिल्कुल ऐसे फॉलिंग स्पिरिट ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन की स्पिरिट खत्म हो जाती है। आर से रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। भाई क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी, कहाँ से क्रिएटिविटी आएगी भाई? स्पिरिट खत्म, कंपटीशन खत्म। ओ से
ऑर्गेनाइजेशन कैनॉट फिल ऑल वैकेंसीज। कुछ वैकेंसीज के लिए आपको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को यूज़ करना ही पड़ेगा। एन से नो फ्रेश टैलेंट, सब वही बासा टैलेंट जो चल रहा है चलने दो। और टी से टाइम बाउंड प्रमोशन लेस एफिशिएंट, यानी टाइम बाउंड प्रमोशन जहाँ होता है वहाँ एफिशिएंसी गिर जाती है, लेस एफिशिएंट पीपल होते हैं। तो फ्रंट पे अगर ऐसे लोग मिल जाएं बेटा तो समझ जाना ये क्या है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। समझ गए बात, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। चलिए पक्का, डन, डनाडन डन डन डन।